पंजाब की ड्योढ़ी में ईसी ही बैठ की आज की बात नहीं। 18वीं सदी में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान मिशनरियों को छूट मिल गई और उन्होंने जमकर प्रचार शुरू किया। लुधियाना और अमृतसर उनका हेड ऑफिस था। मामला इतना बढ़ा कि आर्य समाज ने शुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। जो जहां था वहीं सिमट कर रह गया, लेकिन कुछ दशकों के लिए ही। अब कथित तौर पर हर बड़े शहर के हर मोहल्ले में एक आध होम चर्च और कोई ना कोई मिनिस्ट्री मिलेगी। 14 साल पहले हुई जनगणना में पंजाब में सिख आबादी लगभग 57% थी। हिंदू 38.5%, वहीं क्रिश्चियन समुदाय 1.5% से भी कम था। अब ईसाई धर्म को मानने वाले 15% से ऊपर जा चुके। खास बात यह है कि इन नए नकोरों ने दस्तावेजों पर फिलहाल कुछ नहीं बदला। डर है कि अगले कुछ दशकों में कहीं ये सूबा सिखों से खाली ना हो जाए। साल 2000 के आसपास कनाडा और अमेरिका से होते हुए ईसाई धर्म की एक अलग शाखा पंजाब में दस्तक देने लगी। दस्तक क्या, किवाड़ भड़बड़ाकर भीतर ही घुस आई। अब कथित तौर पर सिख धर्म छोड़कर बड़ी आबादी पेंटेकोस्टल चर्चों और मिनिस्ट्रीज से जुड़ चुकी। न्यूज ने पिछली 2 किस्तों में परत दर परत खंगाला कि इनका सारा नेटवर्क कैसे काम करता है और कैसे ये शाखा बिना गुलगपाड़े के हावी हो रही है। देश में मुस्लिम धर्म परिवर्तन को लेकर को इतनी दांता किलकिल हो रही है, लेकिन इस पर खास चर्चा नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कैंसर की लास्ट स्टेज की तरह जब तक इसका पता लगे मर्ज सारे शरीर में फैल चुका हो। रूटीन चेकअप आखिर कितना रेगुलर है, इसे लेकर हमने पंजाब में धर्म परिवर्तन रोकने वाली संस्थाओं से लेकर कानूनी एक्सपर्ट से बात की। साथ ही अमृतपाल सिंह के गांव झल्लूपुर खेड़ा भी पहुंचे। याद दिला दें कि खडूर साहिब के सांसद का बड़ा वादा युवाओं को पंथ में लौटाना भी रहा। हाल हाल में इस पर थोड़ी बहुत बात होने लगी, लेकिन पंजाब में ईसाई धर्म 19वीं सदी से ही फैल रहा था। 1834 में अमेरिकी प्रोटेस्टेंट मिशनरी राज्य आए और लुधियाना से ऑपरेट करने लगे। ब्रिटिश रूल के दौरान कैथोलिक मिशनरी भी काम करने लगे। दलित सिख सॉफ्ट टारगेट थे। मुफ्त पढ़ाई और इलाज सबसे बड़ा ट्रैप थे। कैथोलिक से लेकर प्रोटेस्टेंट मिशनरी दलितों को इसके लिए खुद से जोड़ने लगे। मामला इतना बढ़ा कि सतह के ऊपर भी दिखने लगा। आखिरकार साल 1975 में आर्य समाज की नींव डली। स्वामी दयानंद सरस्वती इसके फाउंडर थे, जो वैसे तो हिंदू धर्म में सुधार और वेदों की तरफ लौटने की बात करने थे, लेकिन इसका बड़ा मकसद ईसाई और इस्लामिक धर्म परिवर्तन पर रोक लगाना था। दयानंद पंजाब से नहीं थे, लेकिन उनकी मुहिम इस राज्य में काफी तेजी से फैली। प्योरिफिकेशन सेरेमनी चलाई जाती, जिसमें धर्म बदल चुके लोग वापस सिख या हिंदू जड़ों की तरफ लौटते। पंजाब के बड़े लीडर लाला लाजपत राय भी इससे जुड़े हुए थे, जिससे राज्य में ईसाई धर्मांतरण कमजोर पड़ने लगा था। आजादी के लिए लड़ाइयों के बीच भी मिशन सक्रिय तो रहा, लेकिन काफी लीडर वापस लौट चुके थे। ईसाई धर्मांतरण ने साल 2000 के आसपास फिर जोर मारा। पंजाब से विदेश जाकर बस रहे लोग भी इसकी बड़ी वजह थे। 80 के दशक से पंजाबी कनाडा और अमेरिका जाकर सेटल होने लगे। इन देशों में क्रिश्चियनिटी की खास शाखा पेंटेकोस्टल काफी फैल रही थी। फेथ हीलिंग भविष्यवाणियों और टोने टोटकों पर चलने वाली इस सोच की खास बात थी कि ये हर देश या स्टेट के मुताबिक फ्लेवर ले लेती। बाहर से लौटे लोग भी इस आंदोलन को फैलाने लगे। 80 से 90 के दशक के बीच सूबा वैसे भी काफी अस्थिर था। अलगाववाद और उग्रवाद से लोग तंग थे। ऐसे में पेंटेकोस्टल चर्च के चमत्कार घाव पर मुलायम फाहे की तरह लगे। लोग जुड़ने लगे और जुड़ते ही चले गए। बाहर से आ रही फंडिंग ने इसे और ताकत दी। होमवर्क किया जा चुका था। दलित सिखों पर खास टारगेट किया गया। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि बराबरी के दावों के बावजूद पंजाब में बहुत सी गैर बराबरी रही। यहां तक कि मजहबी सिखों के लिए मरी, श्मशान घाट और गुरुद्वारे भी अलग थे। तुलनात्मक तौर पर गरीब तो वे थे ही। पेंटेकोस्टल चर्चों ने समानता और बढ़िया जिंदगी का वादा किया और समुदाय इसमें शामिल होता चला गया। साल 2000 से एकाध दशक के भीतर ही कई सामूहिक बपतिस्मा हुए। हालांकि ये दिलचस्प रहा कि चर्चों ने उन्हें अपनी बाहरी पहचान न बदलने पर जोर दिया। आज पूरे राज्य में लगभग 32% दलित आबादी है। इनमें मजहबी सिख समेत कई समुदाय शामिल हैं। इनका बड़ा हिस्सा नाम से बलजीत या कुलजीत है, लेकिन घरों के भीतर ये पूरी तरह मसीह से जुड़ चुके। पंथक बेल्ट, जो अपने ऐतिहासिक गुरुद्वारों और सिख उपदेशों के पालन के लिए जानी जाती है, वहां भी दलित जनसंख्या काफी है।
चूंकि यह समुदाय धार्मिक तौर पर काफी संजीदा रहा, लिहाजा उसे खुद से जोड़ने के लिए पेंटेकोस्टल चर्चों ने कई प्रयोग किए, खासकर बेबी स्टेप्स लेना। चर्च खुद को यीशु दा मंदिर कहेंगे या फिर मसीह दी लंगर। आम चर्चों से अलग पेंटेकोस्टल शाखा खुद को लोकल मूड के मुताबिक कस्टमाइज करना जानती है। यहाँ मसीह की किताबें पंजाबी और हिंदी में मिलेगी। यहाँ तक कि प्रेयर को अरदास कहने पर भी उन्हें कोई ऐतराज नहीं। छोटे छोटे कदम ताकि लंबी जंग जीती जा सके। वही हो भी रहा है। रिपोर्टर ने खुद जालंधर की अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज को देखा। 70 या शायद 100 एकड़ में फैले मिनी एम्पायर के पास्टर उर्फ पापा जी हैं अंकुर नरूला। वे सिर पर कुछ सेकंड्स के लिए हाथ रख दें, इसके लिए लोग महीनों सालों क्यू में रहने को तैयार। मिनिस्ट्री में बन रहे चर्च के बारे में दावा है कि वो दुनिया के सबसे बड़े चर्चों में हो सकता है। ई